क्या आपको पता है कि आज के टाइम में 25 से 30 साल का एक हेल्दी दिखने वाले इंडिविजुअल को भी हाई बीपी की समस्या हो सकती है और वो भी बिना किसी सिम्टम के प्रेजेंट हुए, जिसका मेन रीजन सिर्फ और सिर्फ नमक नहीं है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों इंडियंस को यंग एज में हाई बीपी की प्रॉब्लम हो रही है, कौन कौन से हिडन लाइफस्टाइल ट्रिगरिंग फैक्टर्स है जिसकी वजह से हाई बीपी की समस्या इतनी प्रेवलेंट है इंडिया में। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कौन-कौन से ऐसे सिम्पटम्स हैं जो हमें बिल्कुल इग्नोर नहीं करने चाहिए, रिकमेंडेड सोडियम इनटेक कितना है, प्लस इसके साथ-साथ कुछ साइंटिफिक स्टडीज भी हम डिस्कस करेंगे और लास्टली हमें कब मेडिकल सपोर्ट यानी कि डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इंडियंस को, यंग इंडियंस को स्पेशली क्यों हाई बीपी की प्रॉब्लम हो रही है। तो एक आईसीएमआर की स्टडी हुई थी 2023 में, जिसमें ये कंक्लूड किया गया और देखा गया कि जो यंग इंडिविजुअल्स हैं उनको बीपी की समस्या ज़्यादा हो रही है अराउंड 25 से 35 वाले एज ग्रुप को, और विच इज़ ऑफन अनडायग्नोस्ड। नाउ व्हाट आर द मेन कॉजेज जिसकी वजह से उन्हें बीपी की समस्या हो रही है। तो सबसे पहली है सेडेंटरी लाइफस्टाइल यानी कि एक्टिव लाइफस्टाइल ना होना, और बहुत ही लंबे समय तक बैठ के काम करना स्क्रीन मॉनिटर के सामने अराउंड 8 टू 10 आवर्स पर डे, ऐसी जॉब्स में अल्ट्रा प्रोसेस फूड आइटम्स खाने से, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, चिप्स हो गए, या फिर बहुत ही ज़्यादा जंक फूड खाने की वजह से भी हाई बीपी की प्रॉब्लम होती है। प्रॉपर स्लीप साइकिल आपकी मेंटेन नहीं है, आपको 8 मिनिमम 8 घंटे की अगर स्लीप आपकी पूरी नहीं हो रही। नेक्स्ट एक्सेसिव कैफीन या फिर शुगर, इन सब के कारण भी हो सकता है। लास्टली हाई स्ट्रेस एंड जिसका कोई कोपिंग मैकेनिज्म नहीं है, ऐसे स्ट्रेस की वजह से भी ये सारे इन टोटल हमारे हाई बीपी की जो रिस्क होता है उसको काफ़ी इंक्रीज कर देते हैं। एंड लास्टली बट नॉट द लीस्ट, जो जिम सप्लीमेंट्स होते हैं या फिर ऐसे फूड आइटम्स जिनमें हाई सोडियम इनटेक है और हिडन सोडियम इनटेक हो रहा है विदाउट हमारे नॉलेज के बिना, तो ये भी काफ़ी जो होता है हाई बीपी के रिस्क को काफ़ी इंक्रीज कर देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इनके कौन-कौन से अर्ली साइंस एंड सिम्पटम्स है जो हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो ऐसे कौन-कौन से सिम्पटम्स है, सबसे पहले आ जाता है हेडेक और स्पेशली मॉर्निंग हेडेक, डिजीनेस, ब्लर्ड विजन, नोज ब्लीडिंग, पाल्पिटेशन, इरिटेशन, चेस्ट हेवीनेस, ये सारे अर्ली सिम्पटम्स होते हैं हमारे हाई बीपी के, जिन्हें हमें बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है कि डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग कितना सोडियम इनटेक हम एक दिन में कर सकते हैं। तो डब्ल्यूएचओ ने बोला है कि लेस देन 5 ग्राम्स पर डे सॉल्ट इनटेक होना चाहिए, लेकिन जो हमारे इंडियन फूड या फिर हिडन फूड आइटम्स की वजह से डेली 9 से 12 ग्राम ऑफ सॉल्ट इनटेक हर इंडिविजुअल का हो रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं कौन-कौन से हिडन सोडियम सोर्सेज होते हैं जो हमें बिना अवेयरनेस के हम उन्हें कंज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से हमारे बीपी लेवल को वो इंक्रीज कर देता है। तो सबसे पहले सीरियल्स हो गए, सॉसेस, केचप हो गया, या फिर जो प्रोटीन बार्स होते हैं या फिर आइसोलेट प्रोटीन, वे प्रोटीन्स होता है, उनमें भी हाई मात्रा में सोडियम होती है, जिनके बारे में हमें अवेयरनेस नहीं होती और उन्हें हम डे टू डे लाइफ में अपनी जो है डाइट में इंक्लूड करते हैं। तो इससे बचने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि पैकेट के पीछे जो लेबल होता है वो पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस कितना सोडियम जो होता है वो एक किसी फूड आइटम में ठीक है, तो कैसे हम कंसिडर करेंगे, इफ द सोडियम कंटेंट इज मोर देन 400 mg इन 100 ग्राम्स, इसका मतलब उस पर्टिकुलर फूड आइटम में हाई मात्रा में सोडियम है। अगर लेस देन 120 mg है तो उसको हम कंसिडर करते हैं लो सोडियम। पैकेज के लेबल में आप ज़रूर पढ़ें सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर मोनोसोडियम के बारे में, ग्लूटामेट के बारे में, या फिर डाई सोडियम फॉस्फेट जैसे जो अदर सोडियम के नाम पर लेबल्स में प्रेजेंट रहते हैं, उनको भी हमें अच्छे से रीड करके केयरफुली अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। अब कुछ ऐसे देसी टैक्टिक्स हम यूज़ कर सकते हैं अपनी बीपी को लो करने के लिए। तो सबसे पहले आ जाता है लहसुन, जिसे हम बोलते हैं गार्लिक। लहसुन में एलिसिन प्रेजेंट रहता है जो कि हमारे सिस्टोलिक बीपी को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करता है। नेक्स्ट कोकोनट वाटर हम यूज़ कर सकते हैं। कोकोनट वाटर में पोटेशियम प्रेजेंट है जो हमारे बीपी को लो करता है। फिर आ जाता है 15 मिनट्स वॉक आपको करना है पोस्ट मील, ये सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करता है हमारी बीपी को। नेक्स्ट एक आयुर्वेदिक औषधि होती है जिसे हम बोलते हैं अश्वगंधा। अश्वगंधा इज प्रूवन टू लोअर द कॉर्टिसोल, जो कि स्ट्रेस हार्मोन होता है, जिसकी वजह से बीपी अपने आप कम हो सकता है।
नेक्स्ट बनाना में भी हाई पोटेशियम होता है जस्ट लाइक कोकोनट वाटर, तो वो भी हमारे जो है बीपी को कम करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं ब्रीदिंग टेक्निक्स जैसे कि अनुलोम-विलोम, भ्रामरी होता है। उसमें भी ये देखा गया है कि अगर आप उसे डेली अपनी लाइफ़स्टाइल में इंक्लूड करते हैं तो वो बीपी को अराउंड 5 टू 7 एमएम ऑफ एचजी तक रिड्यूस करने की कैपेसिटी रखता है। फिर आ जाता है देसी चाय की जगह अगर आप हर्बल टीज़ लेंगे या फिर कैमोमिलियन टी अगर आप लेते हैं तो ये भी आपके बीपी को रिड्यूस करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। और मिनिमम आपको 8 आवर्स की स्लीप लेनी चाहिए। स्लीप अगर एक हेल्थी स्लीप आप लेते हैं तो वो भी हमारे बीपी को कंट्रोल या फिर रेगुलेट करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट आ जाता है कि हमें कब मेडिकल हेल्प लेने की ज़रूरत है। तो अगर आप 25 साल से ज़्यादा हैं तो आपको रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ बीपी करना ही चाहिए। ये एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल में आपको इंक्लूड करना चाहिए। नेक्स्ट अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है बीपी की, डायबिटीज़ की या फिर बहुत ही ज़्यादा आपको वर्क में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है या फिर हेडेक, डिज़ीनेस, पाल्पिटेशन ऐसी प्रॉब्लम्स अगर आपको हैं तो आपको बीपी ज़रूर चेक करना चाहिए अपना। कुछ बोनस टिप्स ये हैं कि सबसे पहले डू नॉट ड्रिंक नो एडेड शुगर या फिर जो एनर्जी ड्रिंक्स होती हैं उनको बहुत केयरफुली लेना चाहिए क्योंकि उसमें हाई मात्रा में सोडियम होता है। 2 कप से ज़्यादा कैफ़ीन या कॉफ़ी आपको पर डे नहीं लेना चाहिए और अगर आप जिम जाते हैं तो जिम सप्लीमेंट्स लेने से पहले बहुत ही केयरफुली उसके लेबल को पढ़ें कि उसमें कितना सोडियम इनटेक है। बिना सोचे समझे अपनी डाइट में आप उसको इंक्लूड ना करें। और बेटर होगा कि अपने डॉक्टर से आप टाइमली कंसल्टेशन लेते रहें ताकि आप अच्छे से अपनी लाइफ़स्टाइल को हेल्दी बनाकर रख सकते हैं। आई होप मेरा ये वीडियो यूज़फुल था। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।